सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का जो इतिहास आज करने वाले हैं उसका हम थर्ड पार्ट आज करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने ये जो 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है, ये एचएसएससी के लिए तो स्पेशल है ही, और सभी एग्जाम्स के लिए भी ये स्पेशल है। चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्स दें, चाहे सेंट्रल एग्जाम दें, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम दें, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। और ये 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज हम आपको करवाएंगे, जिसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खालिस्तान के डियर पार्क में दिया था। तो कहाँ के डियर पार्क में दिया था? ये दिया था सारनाथ के डियर पार्क में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो दोस्तों ये भी सारनाथ में ही दिया था। आगे चलते, अगला है, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। तो दोस्तों ये था बुद्ध का समसामयिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो दोस्तों ये जो है, दुनिया दुख से भरी है, इस पर भी विश्वास करता है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, इस पर भी विश्वास करता है। ठीक है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाता है, तो इस पर भी विश्वास करते हैं। चौथा जो है दोस्तों, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों इस पर विश्वास वो नहीं करते थे, तो इन तीनों पर विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों सिकंदर और पोरस राजा के बीच जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी? झेलम। ठीक है, झेलम का जो युद्ध कहलाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का जो शिक्षक था दोस्तों वो था अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, उन शतमधार भवनों को क्या कहते हैं जिनको बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं चैत्य। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो ये चला गया था सेल्यूकेट निकेटर के। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैन साहित्य को अंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? तो दोस्तों इसका प्रचार करने वाला बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किस में संकलित है? तो ये संकलित है जातक कथाओं में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन था दोस्तों बिम्बसार। अगर आपको याद न रहे तो दोस्तों देखो, बुद्ध में भी बयार है और बिम्बसार में भी बयार है। ठीक है, बुद्ध या बौद्ध धर्म भी हो तो भी बिम्बसारी जो था बौद्ध धर्म के समय का बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? तो दोस्तों बुद्ध के प्रथम प्रवचन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है धम्म चक्कप बतन सूत। ठीक है, ये इसको कहा जाता है, काफी बड़ा नाम है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो पहली जो बौद्ध परिषद जो थी वो आयोजित की गई थी राजगृह में। अगला है, मिलिंद पनोह क्या है? तो जो मिलिंद पनोह जो है दोस्तों वो बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं त्रिरत्न। ठीक है, ये त्रि हो जाएगा दोस्तों, त्रिरत्न कहलाते हैं बुद्ध धम्म और संघ मिलकर। अगला है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय नहीं है? ये जो है दोस्तों दिगंबर, ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, सभी को मालूम होगा ये किसका है? जैन धर्म का है। अगला है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत के अंदर पदम संभव ने वहां पर इसका प्रचार किया था बौद्ध धर्म का। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? जो वर्धमान महावीर थे, जो महावीर जैन थे, उनको वर्धमान भी कहा जाता था, उनका नाम था वर्धमान असली, और उनको किस नाम से और विख्यात थे? वो थे जेना के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो दोस्तों ये थी बुद्ध के युग के दौरान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो दोस्तों बौद्ध जो है गौतम बुद्ध जो है उसका जो जन्म स्थान था दोस्तों वो किसके द्वारा बताया गया? ये बताया गया अशोक मौर्य के रुमिनदेई सतम के द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो ये 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला है, न्याय सूत्र किसने लिखी? न्याय सूत्र लिखी थी दोस्तों गौतम ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म के संस्थापक है महावीर जैन। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो ये कहलाता था धार्मिक उत्तेजना काल। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन चला था एक प्रकार से ये। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहली बार जो हाथियों का इस्तेमाल किया था वो राज्य था मगध राज्य। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो दोस्तों जो रत्न है वो क्या इंगित करते हैं? हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। तो हमने पढ़ा था दोस्तों यहाँ पर कि त्रिरत्न उसको कहा जाता है बुद्ध, ठीक है, धम्म और संघ मिलकर क्या त्रिरत्न बनते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इनमें से कोई सा भी नहीं है इसका आंसर दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 149 नंबर पर कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है पूर्व जातियों का राज्य संघ था। ईसा पूर्व जो था जातियों का राज्य संघ था। तो जातियों का जो राज्य संघ था वो था वज्जी। ठीक है। आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो दोस्तों झेलम नदी के तट पर जो मुकाबला किया था वो किया था पोरस राजा के सेना ने। ठीक है। सिकंदर के साथ पोरस राजा की सेना ने क्या किया था? झेलम नदी के किनारे जो है उनका मुकाबला किया था सिकंदर का पोरस राजा की सेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो दोस्तों ये दिया था उन्होंने धर्मचक्र मुद्रा के अंदर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो पवित्र ग्रंथ है समूह के अनुसार देखें, जैनी अपने जो पवित्र ग्रंथों के समूह को क्या कहते हैं? अंग। आगे चलते, आगे है, केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो केवल्य जो है दोस्तों वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों त्रिपिटक जो है उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? ये थी गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये करता है अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान में। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटना से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों उनकी मृत्यु से। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। अगला है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो यह है कणाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्य जो है राजवंश वो सबसे प्राचीनतम राजवंश। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पाली भाषा में लिखे गए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद बुलाई थी दोस्तों पाटलिपुत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो दोस्तों देवनाम प्रियदर्शी जो था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये था दोस्तों मौर्य राजा अशोक का ही नाम था दोस्तों ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? दोस्तों ये उनकी जो प्रशासनिक नीति है उसके अंदर आया था परिवर्तन कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो गया था दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? दोस्तों ये होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उल्लिखित नहीं है? तो दोस्तों ये जो हिरन है ये उल्लिखित नहीं है और सारे उल्लिखित हैं वहां पर। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? दोस्तों सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो दोस्तों ये किया है मगधी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो दोस्तों ये जो अजातशत्रु है ये मौर्य वंश के अंग नहीं थे। आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जो है उसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको ज्यादा प्रभावित किया था? दोस्तों ठीक है, ये थी कारुआकी। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, सिंधु और झेलम के बीच ये स्थित था। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? ये निकाला चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो दोस्तों ये थे तक्षशिला से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? तो दोस्तों ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 261 बीसी 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आई होप कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बने हर एग्जाम्स के अंदर और बने भी गए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।